हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ दिस, यानी कि दिस का प्रयोग। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यूज ऑफ दिस यानी कि दिस का प्रयोग। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दिस का प्रयोग कब करते हैं। तो देखिए, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता या ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म नज़दीक हो और एक वचन हो तो वहाँ दिस का प्रयोग होता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब कोई वाक्य में कर्ता या कर्म पास में हो यानी कि निकट हो, नज़दीक हो और उसको एक वचन में होना चाहिए। यानी कि एक वचन का मतलब होता है एक, सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए, तब हम लोग वहाँ पर दिस का प्रयोग करेंगे। एक चीज़ और यहाँ पर जोड़ा जाता है कि उसको इशारा करके बोला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, यह एक किताब है। जैसे कि यहाँ पर कोई एक किताब रहेगा और उसको इशारा करके बोला जाएगा कि यह एक किताब है, यानी कि किताब रखा हुआ रहेगा और उसको इशारा करके बोलेंगे कि यह एक किताब है, यानी कि वो नज़दीक में रखा हुआ होना चाहिए। तब हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे दिस का। और एक चीज़ और जानते हैं कि दिस के साथ हमेशा इज का प्रयोग करेंगे। दिस के साथ हमेशा इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो चलिए, ये यहाँ पर जो ट्रांसलेट दिया हुआ है इसको बारी बारी से बनाते हैं। देखिए, पहला में है यह एक किताब है। तो यहाँ पर यह, तो यह का इंग्लिश हो जाएगा दिस। तो यहाँ पर लिख दिए दिस और दिस के साथ हमेशा इज का प्रयोग होगा, तो इज लिख दिए। उसके बाद एक किताब है तो एक का इंग्लिश होगा य, तो दिस इज य। और देखिए ऑब्जेक्ट में क्या है, किताब है, तो किताब का इंग्लिश बुक। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेट बन गया दिस इज य बुक। दूसरा में है यह एक कलम है। तो यह का इंग्लिश हो जाएगा दिस और दिस के साथ हमेशा इज का प्रयोग। और फिर एक कलम है तो एक का इंग्लिश यह होगा और कलम का पेन। तो इस तरह से ट्रांसलेट बन गया यह एक कलम है का दिस इज य पेन। चलिए आगे है यह तुम्हारा घर है। यह का इंग्लिश होगा दिस और दिस के साथ इज का प्रयोग। उसके बाद है तुम्हारा घर है, यानी कि तुम्हारा का इंग्लिश योर और घर का हाउस। तो इस तरह से ट्रांसलेट बन गया दिस इज योर हाउस। नेक्स्ट है यह मेरा विद्यालय है। तो यह का इंग्लिश दिस और दिस के साथ इज का प्रयोग और मेरा विद्यालय का माई स्कूल। तो इस तरह से ट्रांसलेट बन गया दिस इज माई स्कूल, यह मेरा विद्यालय है। आगे है यह एक गाय है। तो यह का इंग्लिश दिस और दिस के साथ इज का प्रयोग और एक गाय है का यह काऊ। तो इस तरह से दिस इज य काऊ, यह एक गाय है। नेक्स्ट है यह एक आम है। तो यह का इंग्लिश दिस और दिस के साथ इज का प्रयोग और एक आम है तो यह मैंगो। तो इस तरह से ट्रांसलेट बन गया दिस इज य मैंगो। नेक्स्ट है यह एक सेब है। तो यह का इंग्लिश दिस और दिस के साथ इज का प्रयोग और एक सेब है तो यहाँ पर एक का इंग्लिश होता है ए और सेब का एप्पल। चलिए अब यहाँ पर देखिए दिस इज य एप्पल, ये जो सेंटेंस है वो गलत है। क्यों सेंटेंस गलत है? क्योंकि यहाँ पर ए है और ए क्या होता है, ए जो होता है वो वोवेल होता है। तो ये नियम है, आर्टिकल का नियम है कि वोवेल के पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर प्रयोग होगा एन का। तो इस तरह से दिस इज एन एप्पल।
ट्रांसलेट हो गया। नेक्स्ट है यह मेरा कुत्ता है, तो यह का इंग्लिश दिस, और दिस के साथ इज का प्रयोग, और मेरा कुत्ता है यानी कि दिस इज माई डॉग, फुल स्टॉप। आगे है यह उसकी गाय है, यह उसकी गाय है यानी कि उसकी है मतलब स्त्रीलिंग है, फेमिनिन जेंडर है, तो उसकी का इंग्लिश हो जाएगा हर। तो दिस, दिस के साथ इज का प्रयोग, दिस इज हर, गाय का इंग्लिश काउ, तो इस तरह से ट्रांसलेट बन गया दिस इज हर काउ। नेक्स्ट है यह मेरी कलम है, तो दिस इज मेरी कलम का माई पेन, तो इस तरह से ट्रांसलेट बन गया दिस इज माई पेन। तो दैट का मतलब होता है वह, तो वह का प्रयोग, तो वह का प्रयोग हम लोग कब करेंगे इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता या ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म दूर हो और एक वचन है तो वहाँ दैट का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी भी वाक्य में कोई कर्ता या तो कर्म दूर में हो यानी कि दूर रखी हो और उसको एक वचन में होना चाहिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए, एक वस्तु, एक जानवर या तो कोई भी चीज़ होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए, तो वहाँ पर हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। एक चीज़ और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि दिस और दैट का प्रयोग में हमेशा इशारा करके बोला जाता है और दिस और दैट के साथ हमेशा इज का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला है वह मेरा घर है, तो वह यहाँ पर क्या है, तो वह सब्जेक्ट है, वह जो है वो सब्जेक्ट है यानी कि कर्ता है, तो इशारा करके बोला जा रहा है कि वह मेरा घर है, तो यहाँ पर हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखे दैट, और दैट के साथ हमेशा इज का प्रयोग होता है, तो दैट इज मेरा घर, तो यहाँ हो जाएगा माई, घर का इंग्लिश हाउस, तो इस तरह से इसका ट्रांसलेट बन गया दैट इज माई हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस है वह हमारी कार है, तो वह का इंग्लिश होता है दैट, और दैट के साथ इज का प्रयोग, और हमारी कार है यानी कि हमारी का इंग्लिश आवर, और कार का इंग्लिश कार, तो इस तरह से दैट इज आवर कार, वह हमारी कार है। नेक्स्ट है वह एक गाय है, तो वह का इंग्लिश हो जाएगा दैट, और दैट के साथ इज का प्रयोग, और एक गाय है यानी कि य काउ, तो इस तरह से वह एक गाय है का इंग्लिश ट्रांसलेट बन गया दैट इज य काउ। नेक्स्ट है वह एक सेब है, तो वह का इंग्लिश होता है दैट, और दैट के साथ इज का प्रयोग, और फिर एक सेब है यानी कि य, और सेब का इंग्लिश एप्पल। अब यहाँ पर देखिए दैट इज य एप्पल, ये सेंटेंस गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिकल लगा हुआ है ए, वो ए का प्रयोग ना हो करके एन का प्रयोग होगा, इसलिए एन का प्रयोग होगा क्योंकि इसके बाद का जो कर्म है यानी कि ऑब्जेक्ट है एप्पल, उसका स्टार्टिंग ए से है, और ए क्या है, तो ए जो है वो वोवेल है, तो वोवेल के पहले हम लोग हमेशा एन का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से दैट इज एन एप्पल, वह एक सेब है। अगला सेंटेंस है वह एक हाथी है, तो वह का इंग्लिश दैट, और दैट के साथ इज का प्रयोग, और एक हाथी यानी कि यह, देखिए यहाँ पर जो है हाथी का इंग्लिश होगा एलिफेंट, तो एलिफेंट का जो स्टार्टिंग है, जो पहला लेटर है वो ई से है, यानी कि ई क्या है, तो ई जो है वो एक वोवेल है, तो इसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। तो वह एक हाथी है का ट्रांसलेट बनेगा दैट इज एन एलिफेंट। नेक्स्ट है वह मेरी कलम है,
वह मेरी कलम है, तो वह का इंग्लिश दैट, और दैट के साथ इज का प्रयोग, और मेरी कलम है यानी कि माई पेन, तो दैट इज माई पेन, वह मेरी कलम है। नेक्स्ट है वह एक आदमी है, तो दैट और दैट के साथ इज का प्रयोग, एक आदमी है यानी कि यह आदमी का इंग्लिश मैन, दैट इज या मैन। चलिए नेक्स्ट है वह उसकी गाय है, तो वह का इंग्लिश दैट, और दैट के साथ इज का प्रयोग, और उसकी गाय है यानी उसकी क्या है, तो फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग है, तो हर का प्रयोग, तो दैट इज हर काउ, वह उसकी गाय है। नेक्स्ट है वह मेरी बकरी है, तो वह का इंग्लिश दैट, और दैट के साथ इज का प्रयोग, और मेरी बकरी यानी कि माई बकरी का इंग्लिश गॉट, तो दैट इज माई गॉट, वह मेरी बकरी है। नेक्स्ट है वह एक संतरा है, तो वह का इंग्लिश दैट, और दैट के साथ इज का प्रयोग, और एक संतरा है, तो एक का इंग्लिश ए, और संतरा का इंग्लिश ऑरेंज। अब यहाँ पर देखिए ऑरेंज का जो स्टार्टिंग है ओ, वो क्या है, तो ओ जो है एक वोवेल है, तो वोवेल के पहले हमेशा एन का प्रयोग करेंगे, तो इस तरह से दैट इज एन ऑरेंज, वह एक संतरा है।